उसका जो फाइनल टेबल था वैसे ये टेबल है, ये हम बाद में फिल करेंगे। पहले हम पास्ट टेंस होता क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं वो देखेंगे। प्रेजेंट जैसे ही पास्ट के भी 4 टाइप्स है, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। तो कैसे बनते हैं इसके फॉर्मूले, हमें तो अब पता है वर्ब जो है वो अकॉर्डिंग टू टेंस भी चेंज होगा एंड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट भी चेंज होगा। तो कैसे टेंसेस चेंज हो जाएंगे, मतलब वर्ब्स के फॉर्म कैसे चेंज होंगे। पास्ट टेंस मतलब जो टाइम हो चुका है उस एक्शन के बारे में बात करेंगे। सिंपल पास्ट टेंस, ये भी मैक्सिमम टाइम में यूज किया जाने वाला सेंटेंस है। जैसे सिंपल प्रेजेंट में, प्रेजेंट टाइम में डेली जो चीजें होती रहती है, रेगुलरली चीजें होती रहती है, उसको हम सिंपल प्रेजेंट में यूज करते हैं। वैसे ही पास्ट में रेगुलरली डेली जो चीजें होती रहती थी वो चीजें हम सिंपल पास्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि आई वेंट टू स्कूल या फिर आई वेंट टू कॉलेज, ही प्लेड क्रिकेट, they drank juice, ऑलराइट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट, फिर वर्ब का V2 फॉर्म और उसके बाद रिमेनिंग पार्ट ऑब्जेक्ट या फिर रिमेनिंग फ्रेज, क्लॉज जो भी है वो वाला पार्ट। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें एक चीज पता चली, क्या पता चली, फॉर्मूला बन गया हमारा सिंपल में एवरी वर्ब इज इन द फॉर्म ऑफ V2, दैट इज द पास्ट टेंस फॉर्म। यहाँ पे SES का कुछ रूल नहीं है, सबके लिए V2 फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस V2, आगे बचा हुआ सेंटेंस का पार्ट। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस वर्ड बता चुकी हूँ क्या है कंटिन्यूअस वर्ड। जब भी कभी कंटिन्यूअस टेंस कोई आता है तो एक्शन इन गोइंग है, कंप्लीट नहीं हुई है, चल रही है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए चल रही है। जैसे कि मैं अभी तुम्हें ग्रामर सिखा रही हूँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ। लास्ट लेक्चर में मैं तुम्हें प्रेजेंट टेंस सिखा रही थी, तो आई वॉज टीचिंग प्रेजेंट टेंस, वो स्मॉल टाइम पीरियड जब वो चल रहा था, राइट। तो ये आएगा पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट में कोई एक्शन शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए चल रही थी, इन गोइंग थी, वो वाला टाइम पीरियड मतलब कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस से तो क्या आएगा भाई, वर्ब प्लस आईएनजी, तो सब जगह वर्ब प्लस आईएनजी तो कंपल्सरी है क्योंकि कंटिन्यूअस है। और पास्ट है, वर्ब प्लस टेंस है, वर्ब प्लस आईएनजी है तो सपोर्टिंग वर्ब तो लगेंगे। पास्ट टेंस के सपोर्टिंग वर्ब है was were, कंटिन्यूअस के लिए was were, आई के लिए आएगा was, I was teaching grammar, we were teaching grammar, you were teaching grammar, he was teaching, she was teaching और they were। सो ये आएगा फॉर्मूला फॉर द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, was या फिर वर्ब के बाद V प्लस आईएनजी, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए पास्ट में चलने वाली थे। परफेक्ट में हैव, हैज, हैड यूज करते हैं, ये पास्ट परफेक्ट है तो फॉर श्योर हम यूज करेंगे हैड। पास्ट में कोई चीज होके कंप्लीट हो गई है, आई हैड टॉट यू, सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट टेंस यस्टरडे, मेरा सिखा के कंप्लीट हुआ ना, तो फिर वो एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुकी, दैट इज आई हैड, हैव, हैज, हैड के बाद V3, यहाँ पे भी सेम हैड प्लस V3, द सेम अगेन। परफेक्ट है तो हैड, सब्जेक्ट कुछ भी हो गई, परफेक्ट पास्ट के लिए हैड ही आता है और हैव, हैज के बाद, हैव, हैज, हैड के बाद हमेशा वर्ब का V3 फॉर्म। नाउ लास्ट टाइम अगेन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें क्या करेंगे बोलो आप, सेम थिंग, जब पास्ट में ही कोई चीज कंप्लीट हो चुकी है लेकिन उसका एक छोटा सा टाइम पीरियड जब वो चल रही थी, राइट, टाइम इम्पैक्ट। परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम वर्ब के एक्शन कंप्लीट, एक टाइम पीरियड के लिए वो कंप्लीट हो चुकी है लेकिन एक टाइम में वो अभी भी चल रही है, टाइम इम्पैक्ट हम ज्यादा देखते हैं, इसलिए उन सेंटेंसेस के बाद टाइम क्लॉज या फिर टाइम एडवर्ब या फिर फ्रेज कुछ ना कुछ तो टाइम से रिलेटेड आता है, सिंस, फॉर, एगो, मॉर्निंग, इवनिंग, टिल, देन, ये सारी चीजें उसके बाद आती ही है क्योंकि इस टेंस में टाइम इम्पैक्ट ज्यादा रहता है।
तो परफेक्ट है तो फॉर श्योर हैड तो आने ही वाला है। परफेक्ट पास्ट है उसके लिए हैड। फिर कंटिन्यूअस है तो वर्ब प्लस आईएनजी। और हैव हैज हैड के बाद V3 फॉर्म वो रूल सेटिस्फाई करने के लिए बीच में आया बी। सो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेज आई हैड बीन टीचिंग ग्रामर सिंस 2 years। मैं सिखाया करती थी, 2 साल से सिखाया करती थी। मतलब अभी के लिए वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन कुछ दिनों पहले, कुछ साल पहले वो चल रही थी। तो दैट्स परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। तो हैड बीन वर्ब प्लस आईएनजी। आई होप यू अंडरस्टैंड। टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। होमवर्क अगेन सेम है। हर एक फॉर्मूला के हमें ईच फॉर्मूला के हमें 2-2 सेंटेंसेस बनाने हैं। जो डाउट होगा मुझसे पूछिए। अगेन इसमें निगेटिव में जाएंगे, क्या होगा भाई? यहाँ पे निगेटिव पास्ट टेंस में जाएंगे तो क्या होगा भाई? नॉट लगाने से पहले हमें क्या लगता है? सपोर्टिंग वर्ब। यहाँ पे वॉज वर्ब है, यहाँ पे हैड है, यहाँ पे सपोर्टिंग वर्ब नहीं है तो क्या लेंगे? डूडल डिड। पास्ट टेंस है तो कौन सा? डिड। तो क्या आएगा यहाँ पे? डिड, नॉट, डिडंट, I did not taught grammar, he did not played cricket। तो नॉट के लिए यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आप बोलिए नॉट कहाँ पे आएगा? यहाँ पे नॉट आएगा वॉज के बाद, यहाँ पे वर के बाद, यहाँ पे वर के बाद, यहाँ पे वॉज के बाद, तो सपोर्टिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा। We were not watching TV। यहाँ पे हैड के बाद नॉट आएगा, यहाँ पे हैड के बाद, यहाँ पे हैड और बीन के बीच में मतलब ही हैड के बाद नॉट आएगा। तो सिंपल निगेटिव पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है तो सपोर्टिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए। चाहिए तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इट इज क्वाइट इजी। ओरिजिनल टेबल का आई होप आपने लिया होगा। यस, fine. This is the original table for past tense. You know the homework how to do. Now future tense, right? तो फ्यूचर में भी टेबल ऐसे ही रहेगा, यही 4 टाइप्स रहेंगे। बस एक्शन सब कब होने वाली है? फ्यूचर में, मतलब आगे वाले टाइम जो हमें पता नहीं है। तो फ्यूचर टेंस उसके भी 4 सेम टाइप्स, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट। सिंपल, फ्यूचर में कोई चीज रेगुलर होने वाली है। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर में कोई चीज कंटिन्यूअसली चलने वाली है जो कंप्लीट नहीं हुई है। फ्यूचर में कोई चीज कंप्लीट हो गई और फ्यूचर में जो चीज कंप्लीट हुई है उसका ऐसा पार्ट, ऐसा टाइम इम्पैक्ट जहां पे वो चल रही थी। तो चलो देखते हैं इसमें आप टेबल में कुछ रूल्स तो आपको भी अब समझ में आ गए होंगे कि कैसे लिखना है, क्या करना है। अब थोड़ा इजी लग रहा होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट और टेंस दोनों के अकॉर्डिंग वर्ब का फॉर्म हम यूज कर लेंगे। तो सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर वर्ड बताने के लिए कुछ तो चाहिए। फ्यूचर वर्ड बताने के लिए या तो हम विल यूज करेंगे या फिर शैल। तो विल या फिर शैल, इसके बाद मैं विल शैल के लिए डब्ल्यू या फिर एस लिख रही हूँ टेबल में जगह फिट करने के लिए। आप विल या शैल का भी यूज करते हैं। नॉर्मली फ्यूचर देखो इमेजिनरी टेंस है, आगे का किसी को पता नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसमें श्योरिटी बताते हैं, पॉसिबिलिटी बताते हैं। तो कोई चीज कब पॉसिबल है, मतलब ओके हो जाएगी भाई फ्यूचर में, ऐसे बताने वाले हैं। तो आई के सामने शैल आएगा, वी के सामने विल, बाकी सबके सामने विल आएगा, आई के सामने शैल आएगा। और कोई चीज पक्का से फ्यूचर में होने वाली है, ऐसे हम किसी को आश्वासन दे रहे हैं पक्का से, श्योरिटी से, तो आई के सामने विल आएगा, वी के सामने शैल आएगा, यू के सामने शैल,
ही शी के सामने शाल और दे के सामने भी शाल। विल शाल दोनों भी फ्यूचर बताते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी फ्यूचर के कितने हैं उसके अकॉर्डिंग या तो विल यूज करो या फिर शाल। अब विल जैसे हैव हैज हैड के बाद V3 आएगा ऐसा रूल था, वैसे विल और शाल के बाद वर्ब का हमेशा ओरिजिनल फॉर्म ही आना चाहिए। सो इसके आगे सिंपल फ्यूचर टेंस है तो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म V1 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 एंड V। तो आई विल गो टू मुंबई, मतलब मैं पक्का से जाने वाली हूँ मुंबई। आई शैल गो टू मुंबई, मैं जा सकती हूँ मुंबई, जाने वाली हूँ। श्योरिटी आई विल, ग्रामेटिकली दोनों भी शाल या विल यूज करो, ग्रामेटिकली दोनों सेंटेंसेस सही है, लेकिन शाल या विल के यूज से हमें श्योर कितना है वो पता चलता है। तो ये हुआ अब कंटिन्यूअस फ्यूचर में समझो मैं मुंबई की गाड़ी में बैठ गई थी और जा रही हूँ फ्यूचर में, और उसके लिए मुझे कुछ बता रहा है, तो फ्यूचर का कुछ बताना है, तो फ्यूचर की इनगोइंग प्रोसेस तो क्या आएगा, कंटिन्यूअस है तो वर्ब प्लस आईएनजी फॉर श्योर, फ्यूचर है तो विल या फिर शॉल फॉर श्योर, लेकिन विल और शॉल के बाद क्या आना चाहिए, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन यहाँ पे वर्ब तो आईएनजी फॉर्म में आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, हम बीच में यूज करेंगे विल बी, शॉल बी, बी बीन या फिर बी, ये टू बी के फॉर्म से, बी ओरिजिनल फॉर्म, बीन ये हुआ V3 फॉर्म जो हमने यहाँ पे परफेक्ट में यूज किया था। आई विल बी गोइंग टू मुंबई, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, दे विल बी गोइंग टू मूवी, ये हुए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के एग्जांपल्स। अब परफेक्ट टेंस आप ही बताइए क्या होगा, परफेक्ट टेंस है तो क्या यूज होना चाहिए अभी, हैव हैज हैड, और फ्यूचर है तो क्या यूज होगा, फ्यूचर है तो विल या फिर यूज होगा शाल, विल या फिर शाल, फ्यूचर है तो फॉर श्योर, दोनों में से कुछ तो यूज करो, और परफेक्ट है तो क्या आना चाहिए, हैव हैज हैड आना चाहिए, विल और शाल के बाद हैव हैज हैड का ओरिजिनल फॉर्म मतलब ओनली हैव, हैज और हैड नहीं यूज कर सकते, कोई भी सब्जेक्ट हो थर्ड पर्सन सिंगुलर भी रहा तो भी हम हैव ही यूज करेंगे क्योंकि पहले विल या फिर शाल हुआ है, और इसके बाद वाली कंडीशन विथ। I shall have been reached मुंबई at 8 AM, मतलब मैं पहुंच गई होंगी 8 बजे मुंबई में, एक्शन कंप्लीट हुई लेकिन कहाँ पे, फ्यूचर में। सो कोई एक्शन कंप्लीट होने के लिए फ्यूचर में यूज करते हैं, वो हुआ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आप बताइए क्या होगा, फ्यूचर में है, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, मतलब फ्यूचर में एक एक्शन कंप्लीट हो चुकी है लेकिन एक टाइम इम्पैक्ट के लिए वो चल रही है, इनगोइंग है, तो हम टाइम इम्पैक्ट के साथ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर है इसलिए विल या फिर शाल, फिर कंटिन्यूअस है इसीलिए कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है इसलिए हैव हैज हैड, लेकिन विल शाल है इसलिए हैव हैज हैड का ओरिजिनल फॉर्म, फिर V3, लेकिन कंटिन्यूअस है तो वर्ब प्लस क्या आएगा भाई, आईएनजी, और V3 का रूल सेटिस्फाई करने के लिए बीच में आएगा बी। I will have been going to Mumbai by 4 hours, for 4 hours, not by wrong preposition, for 4 hours, 4 घंटे से जा रही होगी मुंबई, 4 घंटे लगने वाले हैं, फ्यूचर में कंप्लीट भी होने वाली है लेकिन इनगोइंग प्रोसेस है, टाइम इम्पैक्ट के बाद साथ हमने ये सेंटेंस बनाया। आर यू गेटिंग? तो फ्यूचर टेंस में विल या शाल आना जरूरी है, और विल या शाल के बाद वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म, तो सिंपल प्रेजेंट में विल शाल के बाद V1,
कंटिन्यूस में वर्ब प्लस आईएनजी आया है तो विल शैल के बाद बी प्लस आईएनजी, परफेक्ट में विल शैल के बाद हैव फिर बी थी, परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस विल शैल हैव बी प्लस आईएनजी। सो दीज आर द रूल्स टू यूज 4 डिफरेंट टेंसेस इन द फ्यूचर फॉर्म। तो दोनों लेक्चर्स मिला के हमने प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के चारों टाइप्स देखे, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। कोई चीज पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में हर रोज हो रही है तो सिंपल में जाओ, शॉर्ट टाइम पीरियड्स के लिए चल रही है कंटिन्यूस में जाओ, कंप्लीट हो चुकी है परफेक्ट में जाओ, कंप्लीटेड है लेकिन शॉर्ट टाइम पीरियड में चल रही है टाइम इम्पैक्ट के साथ तो परफेक्ट कंटिन्यूस में जाओ। इसके सारे रूल्स हम देख चुके हैं, ये टेबल भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद नेगेटिव फ्यूचर टेंस में जाएंगे तो क्या करेंगे बोलो, अब तो समझ में आ गया होगा, सपोर्टिंग वर्ब के बाद नॉट आना चाहिए। तो आई विल नॉट गो टू मुंबई, वी शैल नॉट स्टडी, राइट। तो विल शैल का सपोर्टिंग वर्ब है तो उसके बाद ना नॉट आएगा, ये यहाँ पे बोलिए विल नॉट बी ईटिंग, शैल हैव नॉट आएगा, यहाँ पे विल और शैल साथ में कंसीडर करेंगे, यहाँ पे विल शैल और बी के बीच में नॉट यूज करेंगे, यहाँ पे हैव के बाद नॉट यूज करेंगे, यहाँ पे भी हैव के बाद नॉट यूज करेंगे जब हम फ्यूचर टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने वाले हैं। यहाँ पे आएगा विल शैल के बाद नॉट, यहाँ पे हैव के बाद नॉट, यहाँ पे भी हैव, यहाँ पे विल शैल के बाद नॉट, बी के पहले, यहाँ पे हैव के बाद नॉट। सो अगर नेगेटिव सेंटेंसेस यूज करने हैं तो फिर विल शैल के बाद नॉट, यहाँ पे हैव के बाद नॉट, यहाँ पे हैव के बाद नॉट। आई होप नेगेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस इन सिंपल, प्रेजेंट टेंस, देन प्रेजेंट के सारे टाइप्स, प्रेजेंट के चारों टाइप्स, पास्ट के चारों टाइप्स, फ्यूचर के चारों टाइप्स, आपको दोनों टाइप्स समझ में आ गए होंगे। तीनों टेबल्स आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और आज सब कुछ समझ में आएगा, मैक्सिमम सेंटेंसेस। और एक चीज ध्यान रखिए, लास्ट लेक्चर में जो बताया और अभी भी ये जो सारे सेंटेंसेस है ये सारे एक्टिव फॉर्म में है, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज हो रहा है तो ये सारे है एक्टिव फॉर्म में। पैसिव फॉर्म वर्ब जो है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सॉरी। तो अभी जो तीनों टेबल्स देखे उन टेबल्स में सब्जेक्ट एंड टेंसेस दोनों को मिला के वर्ब चेंज हो रहा है। अगर टेंस एंड ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज हुआ तो वो सेंटेंस पैसिव होता है। तो पैसिव बहुत रेयरली सेंटेंस यूज किए जाते हैं, लेकिन ग्रामर में क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं एक्टिव पैसिव के लिए, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। कोई और चैप्टर चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देन ये एक्सप्लेनेशन, ये दोनों लेक्चर्स आपको कैसे लगे वो बताइए, डाउट्स कमेंट बॉक्स में पूछिए। आई होप तीनों टेबल्स के आपने स्क्रीनशॉट ले लिए।